जीवन के उतार चढ़ाव में, जीवन के चलने में, जीवन के रुकने में, जीवन के चलने में, जीवन के रुकने में यदि कोई महत्वपूर्ण चीज़ है तो वह है हमारी अंतर की पात्रता, अंतर की शुद्धिकरण, अंतर की मनोदशा, अंतर की ज्ञान विज्ञान, अंतर की लाइफ स्टाइल। मित्रों, यह जो बाहर में दिखाई देता है, हमारा जीवन का जो चर्या दिखाई देता है, हमारा ये दोहरा जो व्यक्तित्व दिखाई देता है, जो दोहरा चरित्र दिखाई देता है, यह हमारे मन के लिए, हमारे जीवन के लिए ये बहुत बड़ी रोग है। यह रोग मशीनों में आपको पकड़ में नहीं आएंगे, यह रोग मानवीय जीवन में पकड़ में नहीं आएंगे। यह समस्याएं आपको किसी मेडिकल की केमिकल से ठीक नहीं होगा। यह रोग जो आपके भीतर में एक मनोविज्ञान के रूप में, एक संस्कार के रूप में, एक संस्कृति के रूप में, एक जीवनचर्या के रूप में आपने जो डाल रखी है, जिससे आप परेशान रहते हैं, उस परेशानी का निदान है अंतःकरण की शुद्धि, मन की कुमार्ग से सुमार्ग की ओर जाना, मन का डाइवर्सन, दृष्टिकोण का परिवर्तन, जो हम थॉट जो बोलते हैं, जो विचार बोलते हैं, जब इसमें परिपक्वता नहीं आती है, नादानियाँ भरी होती हैं, हमें समझ नहीं होती है अपनी दुनिया चाहे कुछ भी हो, आप अपने नज़रों में अपने कर्मों को जब तक आप समीक्षा नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी द्वारा किए गए जीवन में जो भी घटनाएं हैं, जीवन में जो भी आपके जो मार्ग रहे हैं, आप उसकी जब तक समीक्षा नहीं करेंगे मित्र, तब तक आप अपने जीवन के बारे में सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। आकलन जरूरी है। जब आप आकलन करेंगे तब आपको मिलेगा कि आप अपने जीवन में, आप अपने मन में, आप अपने अंतःकरण में क्या क्या कर रहे हैं। जैसे ही आप आकलन करते हैं और आकलन करने का दिशा ही हो जाता है, अब दिशा सही कैसे जान पड़ेगा। मसलन आप ले लीजिए कि एक व्यक्ति से आपका बड़ा प्रेम है, बड़ा मोहब्बत है, बड़ा दोस्ती है। वह दोस्त आपके कितने काबिल हैं या कितने नाकाबिल हैं, आपको परखने के लिए क्या करना होगा। आप यदि आपके द्वारा ऐसे कुछ कार्य है जिसको आप यदि उससे बोल देते हैं, स्पष्ट बोल देते हैं और उनसे मंतव्य भी रख देते हैं, अब उनसे कहते हैं कि आप दोस्ती मेरा कितना निभा पाओगे, तब आपको मालूम हो जाता है कि वह आपका जिसको आप सच्चा दोस्त मान करके आपने अपने जीवन का एक हिस्सा आपने खराब कर दिया, अपने धन का एक हिस्सा खराब कर दिया, अपना संस्कार का एक हिस्सा खराब कर दिया, आपने अपने रिश्तेदारों से एक रिश्तेदारियाँ खराब कर दी। वक्त आ जाता है फिर वो आपका साथ छोड़ देता है। यदि वो आपके साथ जुड़ा रहता है तब तो आपका सच्चा मित्र हो गया, लेकिन आपका साथ छोड़ देता है तब फिर वो आपका कच्चा मित्र हो गया। जितने भी बुद्धि से मित्र बनते हैं, जितने भी ये कुमार्गों से मित्र बनते हैं, जितने भी ऐसे वाचालता से मित्र बनते हैं, जितने भी आपके भोलेपन को उठा करके मित्र बनते हैं, ये कोई सच्चा मित्र नहीं हो सकता है। हितैषी तो वही होता है जो आपका पहले मार्ग भटकता है, उसी समय टोक दी जाती है कि आपका यह कदम गलत दिशा में जा रहा है, आप फिसल रहे हो, आपका यह कदम आपको नर्क में ले जा रहा है, आपका यह जीवन, आपके उस जीवन शैली आपको ये भटका रहा है। वह भटकने से जो रोक दे, आपको सहारा दे, आपको जीवन में सिखाए कि आपका क्या कर्तव्य है, आपको कहाँ कहाँ थैंक यू बोलना है, कितने लोगों के योगदान है आपके इस जीवन को बढ़ाने में, कितने लोगों का इसमें मेहनत है, कितने लोगों का प्रेम है, कितने लोगों का मोहब्बत है। यदि आपको ठीक नॉलेज हो जाए मित्र, तो आपकी आधा बीमारी खत्म। अंतःकरण का शुद्धि तभी होगा जब आप अपने जुड़े हुए जीवन को आकलन करेंगे। कितने लोगों का श्रम जुड़ा हुआ है आपके जीवन को उत्थान करने में, कितने लोगों का प्रेम जुड़ा हुआ है आपके जीवन को शानदार बनाने में, कितने लोगों का एनर्जी जुड़ा हुआ है आपके इस
संसार में आपको उन्नति करने के लिए, प्रगति करने के लिए हम सामाजिक प्राणी हैं मित्र। आप अकेले आप एकड़ अब समाज में प्रगति नहीं कर सकते। आप नहीं कर सकते। आपके पीछे न जाने कितने लोगों का प्रेम जुड़ा होता है, कितने लोगों का सहकार जुड़ा होता है, कितने लोगों का सहयोग जुड़ा होता है, कितने लोगों की मेहनत जुड़ी होती है, कितने लोगों की आकांक्षाएं जुड़ी होती है, कितने लोगों की इसमें संस्कार जुड़े होते हैं, कितने जन्मों का कर्म जुड़ा होता है। मित्र, आप उसको जाया ना करें। आप समझिए, अपने मार्ग को समझिए, क्योंकि मार्ग का चयन आपके जीवन को उत्थान की ओर भी ले जाता है, आपके जीवन को विनाश के ले जाता है। एक उदाहरण हम आपको देते हैं। दो मित्र एक रास्ते पे चले जा रहे थे। एक चौक आ गया। एक मित्र का जो संस्कार था, जो उनके पूर्व जन्म के कर्म थे, यानी उसका कर्म फल था, वह दूसरा रास्ता, डाइवर्सन रास्ता को चयन करना चाहता था। बोलता था कि देखो, अभी हमारी उम्र ही क्या है, हमारी उम्र है मौज मस्ती करने का, खेलने का, कूदने का, कुछ भी करने का, अटरम सटरम करने का, किसी को पता थोड़ी चलेगा। हमारे यह कर्मों का जानकारी तो सिर्फ हमको ही है, फिर जीवन तो यही है। उसने कहा, मित्र मैं उस मार्ग पे नहीं जाऊंगा, मुझे भय लगता है। मैं संसार में, मेरे माता पिता हैं, मेरे माता पिता का प्रेम मेरे ऊपर है, उनका सहयोग मेरे ऊपर है, कितना मेहनत करके मुझे इस उम्र के दहलीज तक लाया है, 18 वर्ष तक मुझको लाया है। मेरी पढ़ाई का शिक्षा दीक्षा, उनके सपने, आकांक्षाएँ, उनकी प्रतिष्ठा, उनके ईमान, समाज में उनका रेपुटेशन, हमारा व्यक्तित्व सब जुड़ा हुआ है। मैं ये जो रास्ता जा रहा है, ये जो कठिन का रास्ता है, जहाँ मेहनत करना है, श्रम करना है, मुझे अपने संस्कारों को बनाए रखना है, मुझे अभी मेरी जो काम ऊर्जा है मुझे सता रही है, मुझे इस तरफ मुझे नहीं जाना है। मुझे तो जाना है अपने उस ऊर्जा को प्राकृतिक ऊर्जा में बदलना है, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी कठोर श्रम करना ना पड़ जाए। ठीक है, मैं पुराना ख्यालात का हो सकता हूँ, मैं दक्यानुसी हो सकता हूँ, मैं डरपोक हो सकता हूँ, लेकिन मैं ये जो रास्ता जो आपको दिख रहा है, सुनहरे ख्वाब का रास्ता दिख रहा है, जो मंजिल दिख रहा है, जो आपको अभी कई तरह की चीज़ों में आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको रस आ रहा है, दोनों का मार्ग मित्र अलग अलग हो गया। एक ने पढ़ाई लिखाई करके अपने रेपुटेशन को प्राप्त करके अपने उस एनर्जी को वह डेवलप करके वह प्रतिभा के अन्य शिखर पे पहुँचते पहुँचते वह उनका घर, उनका कारोबार, उनका प्रेम, उनके मित्र की आज हरा भरा पूरा परिवार और उनके पूरे उनके जो आनंद है, खुशियाँ हैं, उनके साथ दिखाई दे रहा है। मित्र जिसने दूसरा रास्ता पकड़ लिया, वो दलदल में चलते गए, लोगों ने उसको भटकाना शुरू किया, लोगों ने उसको उपयोग करना शुरू किया, दैहिक शोषण किया, आर्थिक शोषण किया, मानसिक शोषण किया, और वो जिसको वह प्रेम और आनंद समझ रहे थे वो पूरी तरह से एक दलदल में बदलते चले गए और डिप्रेशन, भय, चिंता और न जाने कैसे कैसे नारकीय जीवन में वह चले गए। और एक दूसरे चौक पर जब आप दोनों मिलते हैं मित्र, दोनों मिल करके एक दूसरे से हाल चाल पूछते हैं, तो एक के जीवन में उत्साह और उमंग भरा होता है, एक के जीवन में मुरझाया हुआ होता है, एक का जीवन बिल्कुल निस्तेज होता है, एक का बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि इसके जीवन में कुछ रस बचा ही नहीं है, इसका जीवन ही नहीं बचा हुआ है। ईश्वर ने दोनों को बराबर उम्र दिया है, ईश्वर ने दोनों को बराबर मौका दिया था, यह प्रकृति ने दोनों को बराबर मौका दिया था, इस नेचर ने दोनों को बराबर मौका दिया था। बस फर्क कहाँ आ गया? समझदारी का फर्क आ गया, थॉट का फर्क आ गया, विचार को सोचने का फर्क आ गया, देखने का नज़रिए का जो तरीका था वो फर्क आ गया। यह फर्क आ गया मार्ग के चयन करने पर। उस मार्ग का जो चयन का महत्वपूर्ण होता है, उस मार्ग को जब उसने पकड़ना शुरू किया, तब उसका थॉट जो विचार था वह उस कुमार्ग की ओर ले चले, एक को सुमार्ग की ओर ले चला। मार्ग तो दोनों थे, पर हमने एक को सुमार्ग कहा और एक को कुमार्ग कहा। सुमार्ग क्यों कहा? क्योंकि वह इस संसार में, इस परिवार के जीवन में, वह एक संसार का जो सार्वजनिक जीवन जी सकता है, उसका हर कर्म सार्वजनिक हो सकता है। तो अब स्वाभिमान झलकेगा, आनंद झलकेगा, खुशी झलकेगा, श्रम झलकेगा। कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिसमें मुँह छिपाने की जरूरत पड़े, कुछ झूठ छिपाने की जरूरत पड़े, दोहरा चरित्र जीवन जीने की जरूरत पड़े। एक मार्ग को हमने कुमार्ग क्यों कहा? क्योंकि इस मार्ग में हर पल उसको दोहरे चरित्र का पालन करना पड़ा। एक जिंदगी अंदर का, एक जिंदगी बाहर का, एक जिंदगी वास्तविकता, एक जिंदगी दिखाने का।
और ये जो दोहरे चरित्र के कारण, दोहरे व्यक्तित्व के कारण, दोहरे राह चलने के कारण इसके जीवन गड्ढमड होते हुए ये अपना पूरा लाइफ को ही मटियामेट कर दिया। एक ने अपने लाइफ को प्रकाश से भर दिया, प्रकाश से भर दिया। उसके जीवन में खुशी है, आनंद है, प्रेम है। जिसने गड़मट कर दिया, बस थोड़े देर के लिए इनको अच्छा लगा, रस आया, और उसके बाद पूरे जीवन इसकी अंधकार होने लगा। मित्र, फिर भी एक अवसर रहता प्रकृति ने और देता है। कहते हैं कि अंतःकरण की शुद्धि कर लो, अपने आप को समझ जाओ कि तुमने कुमार्ग में गया था, इस बात को समझ जाओ। या मार्ग पर जैसे ही सीधा होगा, दृष्टिकोण जैसे ही बदलेंगे, आप मेहनत कीजिए। आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, आपको 2 गुना मेहनत करना पड़ेगा, 4 गुना मेहनत करना पड़ेगा, 10 गुना मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जब कोई चीज़ गड्ढा हो जाता है तो उस गड्ढे को भरने के लिए हमको दूसरे जगह की मिट्टी डालना पड़ता है, मिट्टी को लाना पड़ता है, तब जाके वह गड्ढा धीरे धीरे भरता है। समतल होने के बाद फिर हम उसके ऊपर में कोई चीज़ उठा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, टूट गए हो, बिखर गए हो, अंधेरा से भर गया है, इस बात को आप पहले समझ लो कि आपके साथ, आपके जीवन में, आपके मार्ग का चयन करने का रास्ता जो आपने इख्तियार किया, जो आपने थॉट बनाया, जो आपने नजरिया बनाया, जो आपका दृष्टिकोण था, वो गलत मार्ग को चयन किया। इसके कारण आपको ये सारे प्रतिफल मिल दिखे। अब आपको रास्ता बदल देना है। जिस क्षण आप मार्ग बदल देते हैं, जिस क्षण आप थॉट को बदलना शुरू करते हैं, जिस क्षण आप दृष्टिकोण बदलना शुरू करते हैं, आप अपनी पात्रता को निखारना शुरू करते हैं। मित्र, यकीन मानो, आपका पात्रता जैसे ही सुधरेगा, आपका पात्रता जैसे ही अच्छा होगा, आप अपने लाइफ में बेस्ट करना शुरू कर दोगे, लाइफ में बेस्ट करना शुरू कर दोगे। लेकिन यह अंतःकरण की शुद्धि, इसके मार्ग में आपको अपने अंदर के लेवल को, अपने एनर्जी को बेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए एक ही सूत्र होता है, यह किसी बाहरी दवा से ठीक नहीं होता। आपका मार्ग, आपका नजरिया, आपका दृष्टिकोण, आपका मन, आपका थॉट जो गलत मार्ग को चयन कर लिया था, उसको लौटना पड़ेगा, दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा, विचार को बदलना पड़ेगा। तो क्या करना होता है? इसके लिए आपको पहले तो जप करना होता है, ध्यान करना होता है, साहित्य पढ़ना होता है, और क्या करना होता है? अपने दिनचर्या को व्यस्त करना पड़ता है, अच्छी पुस्तकों पर ध्यान लगाना होता है, और हमको अंदर के सारे चीज़ों को डायग्रामिक प्रार्थना करना पड़ता है। इन चीज़ों को करके हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। आइए नए शुरुआत करते हैं। जब जागा तभी सवेरा, जो खो चुका, जो बच गया बचा लिया जाए। नया सवेरा प्रतीक्षा में है। आप जीवन की नई शुरुआत कीजिए, आपका भी जीवन बेहतर हो सकता है। मित्र, तो अंतःकरण की शुद्धि करें, भटकाव से रुके और जीवन को नई ऊंचाई दें। हमारी शुभकामना, हमारी मंगल कामना।